नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TBS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। TBS पामिस्ट्री पूरी तरह से पेड हैंड एनालिसिस चैनल है। इस मैसेज के माध्यम से मैं जानकारी अधिकतर सभी लोगों को ज़रूर देता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों की अलग अलग साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। 2-3 दिन में आपको एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा और कृपया कॉल ना करें। मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसका इस हस्तरेखा विश्लेषण से कोई लेना देना नहीं है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि राजा, गुरु और ज्ञानी के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग मंदिर जाते हैं रोज़, लेकिन खाली हाथ बस दूर से नमस्कार कर लिया, हो गया। उनका ऐसा सोचना है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए। राजा, जो आजकल राजा महाराजा तो रहे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग, उनके पास भी लोग चापलूसी के उद्देश्य से जाते हैं खाली हाथ, और फिर आते हैं ज्ञानी लोग। तो ये तीनों को देखा जाए तो जो सचमुच में है, सचमुच का अगर राजा है, अगर देवी देवता की तो बात ही अलग है, या सचमुच का कोई ज्ञानी है, ये लोग कभी भी लालची नहीं होते। अगर वो लालची है तो फिर वो ज्ञानी नहीं है, वो देवी देवता नहीं है, या तो वो राजा नहीं है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि जिस फील्ड में हूँ मैं, पाम रीडिंग, इसको आप मान सकते हैं कि ज्ञानियों की फील्ड है ये। इसमें ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ता है कि जो अपना सामाजिक स्तर खुद बताते हैं। मेरी इतनी फैक्ट्रियां हैं, मेरे इतने बंगले हैं, इतने मेरे घर हैं, ऐसा मेरा कारोबार है, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनकी पाम रीडिंग फ्री में करूं। पिछले दिनों ही ऐसे 2 वाक़ये मेरे साथ हुए, जब उसके बाद से ही मैंने सोचा कि किसी न किसी हैंड एनालिसिस में यह मैसेज मैं ज़रूर दूंगा। एक ट्रांसपोर्टर है काफ़ी बड़े, उनकी कुछ बसें हैं, कुछ ट्रक हैं, कुछ टैक्सियां हैं। समय फ़िलहाल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। उन्होंने अपना पाम रीडिंग के लिए भेजा और चाहते हैं कि मैं फ्री में उनका पाम एनालिसिस करूं। एक और थे, वैसे तो मैंने अधिकतर पाम फ्री में ही देखे हैं अभी तक। 420 से ज़्यादा हैंड एनालिसिस है मेरे चैनल पे आज की डेट में, जिसमें से अधिकतर मैंने फ्री में ही देखे हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ महीनों से मैंने फीस लेना शुरू किया है। तो उन्होंने जब भेजा अपने बेटे का पाम, तो मैं उस समय फ़ीस लेना शुरू कर चुका था। तो मैंने उन्हें अपनी फ़ीस बताई, तो फ़ीस देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई रिप्लाई नहीं दिया। अचानक पिछले दिनों फिर उनका मैसेज आया कि मेरा बेटा विदेश जाने का प्लान बना रहा था, किसी दलाल ने 5 लाख रुपए ले लिए और कोई वीज़ा वगैरह भी उसका बनाकर नहीं दिया, नुकसान हो गया। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप अगर मेरी फ़ीस दे दिए होते आप उस समय, तो मैं आपको सही आपका मार्गदर्शन करता कि आपके बेटे को इस समय विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कोई उसके हाथ में लाइनें है या नहीं है। लेकिन मेरी फ़ीस उनको बहुत ज़्यादा लग रही थी, वो चाहते थे कि मैं फ्री में करूं। तो ऐसा करने से, ऐसी सोच रखने से व्यक्ति खुद का ही नुकसान कराता है। ये कलयुग है और इसमें बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। अगर कोई ऐसी सोच रखता है कि मैं फ्री में सब कुछ करवा लूं, तो इससे ज्ञानी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसका ज्ञान तो हमेशा वही रहेगा। आप नहीं देंगे, आपके बदले में कोई 10 गुना दे देगा। लेकिन ऐसा भी उल्लेख है शास्त्रों में कि फिर ये विद्या फलित नहीं होती है। अगर आप किसी से फ्री में करवाते हैं, कुछ इस तरह का भविष्य जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, या कोई जानकारी आप किसी ज्ञानी से लेते हैं, तो वह फलित नहीं होता है। अब मेरा तो एक कर्म है, मैं उस उद्देश्य से नहीं करता हूँ। मेरा उद्देश्य सामाजिक सरोकार से है,
सामाजिक मार्गदर्शन से है, लोगों को सही जानकारी देना है। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, ये एक मेल हैंड है। इन्होंने अपनी उम्र के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, मैरिड है अनमैरिड है इस बारे में भी कुछ नहीं बताया है। तो इनकी हस्तरेखाओं को विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग अपना जीवन यापन मानसिक कार्य कर कर ही करते हैं। ऐसे लोगों से आप बहुत ज़्यादा मेहनत की उम्मीद नहीं कर सकते। इनका फोकस मेंटल कार्यों पर ही ज़्यादा होता है। और हाथ का रंग भी जिस तरह का है, कह सकता हूँ रुपये पैसे को लेकर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको आगे नहीं जाएगी। अभी हो सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, लेकिन आगे रुपये पैसे को लेकर प्रॉब्लम इनको नहीं जाएगी। इनकी हाथ की सभी उंगलियां लंबाई लिए हुए हैं, जो इस बात का संकेत है कि काफ़ी सोच समझकर लाइफ में कोई भी डिसीजन ये ज़रूर लेते होंगे। और इनके हाथ का तरक्की का ग्राफ भी बहुत बढ़िया है, जैसा कि होना चाहिए। ऐसे लोग जैसे जैसे इनकी उम्र आगे बढ़ती है ऐसे लोग तरक्की करते हैं। इनके हाथ का थंब सीधा है, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास ये ऐसे लोग नहीं करते। थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के भी होते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि रुपये पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, मौके का फ़ायदा उठाना भी ऐसे लोग जानते हैं। इनकी सभी उंगलियों को देखते हैं। सबसे पहले मर्क्यूरी फिंगर, बुध फिंगर, लंबाई बढ़िया, तो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर लेंगे ऐसे लोग। एक से ज़्यादा भाषा का नॉलेज होता है ऐसे लोगों को। व्यक्तित्व ऐसे लोगों का आकर्षक होता है। याददाश्त क्षमता भी ऐसे लोगों की ज़्यादा तेज होती है। और इसके साथ ऐसे लोग रिश्तों में यकीन रखते हैं, मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। फ्रेंड सर्कल भी ऐसे लोगों का अच्छा ज़रूर होता है। अच्छा ज़रूर होता है का मतलब अपने फ्रेंड लोगों से लगाव ज़रूर रखते हैं ऐसे लोग। सन फिंगर की लंबाई इनकी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोग थोड़े रिस्क टेकर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं जीवन में ऐसे लोग। हिम्मत, मेहनत और साहस ऐसे लोगों में कूट कूट कर भरा हुआ होता है। बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है ऐसे लोगों में, जिसके चलते बहुत बार आर्थिक नुकसान भी संभव है, मानसिक नुकसान भी संभव है, और कई बार अगर कोई लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन जाए तो फिर शारीरिक नुकसान भी संभव है। तो बहुत ज़्यादा अति आत्मविश्वास से बचना आपको अत्यंत आवश्यक है। लेकिन एक बात तो है कि आपका नेम फेम जो होगा काफ़ी दूर तक ज़रूर होगा। दूर दूर तक आपको लोग जानते होंगे, आपके नाम से, आपके नेचर से दूर दूर तक आपको लोग जानते होंगे। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। कोई विशेष समस्या आपकी शनि फिंगर पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है। गुरु फिंगर की लंबाई कम है लेकिन मोटाई अच्छी है। शॉर्ट है, तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपके भीतर में नहीं है। ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में ही काम करना पड़ता है। या इनके साथ ऐसा ज़रूर होगा कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो किस घर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिससे पूछ कर ही करते हैं। वो अगर फाइनल करेगा कोई कार्य तो ही ये करेंगे, नहीं तो खुद डिसीजन ऐसे लोग नहीं लेंगे। अब इसको आप कई नज़रिए से देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हों कि अगर बड़े भाई साहब कहेंगे तो ही मैं काम करूँगा, पिताजी कहेंगे तो ही करूँगा, या अगर माताजी कहेंगी तो ही मैं वो काम करूँगा। तो पूछ पूछ कर काम करने वाले भी ऐसे लोग होते हैं। व्यक्तित्व में साहस होता है, हिम्मत होता है, मेहनत काफ़ी करते हैं ऐसे लोग। लेकिन जब डिसीजन लेने वाली बात आएगी तो फिर उसमें थोड़ा स्लो हो जाते हैं। पूछता हूँ, बताता हूँ, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, भैया से पूछूंगा, ऐसी बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़े शांत या शार्प दिमाग के होते हैं। ठहरा हुआ एक इनका माइंड होता है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ऐसे लोग नहीं करते हैं। इनके हाथों में जो खड़ी लाइनें हैं तो बहुत अच्छी लाइनें खड़ी रेखाएं हैं, काफ़ी पतली और घनी रेखाएं। जब भी इस तरह से रेखाएं ज़्यादा होती हैं
तो ऐसा कहा गया है हस्तरेखा विज्ञान में कि सौरमंडल से जो ऊर्जा आती है काफ़ी अच्छे तरीके से माउंटों पर पहुंचती है। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसका व्यक्तित्व अच्छा रहता है, रुपया पैसा भी अच्छा रहता है, विशेषकर जब इन पोरों पर, निचले पोरों पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हो जाएं। इनके मिडिल पोर पर उतनी अच्छी रेखाएं नहीं हैं जो व्यवहारिकता में थोड़ी कमी को भी बताती हैं। जब इस तरह से खड़ी लाइनें नहीं होंगी मिडिल पोर पर तो व्यवहारिकता में कहीं ना कहीं ऐसे लोग कमज़ोर भी पड़ जाते हैं, और लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो बहुत ज़्यादा लोग इनकी बातों को मानते भी नहीं होंगे, ये भी एक बात है। तो अब देखते हैं इनके सभी पर्वत माउंट। तो माउंट इनका सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। अच्छा है बुध माउंट, कोई नकारात्मकता इनके बुध माउंट पर नहीं है। रिलेशनशिप लाइन है, ठीक ठाक से चल रही है, कोई विशेष नकारात्मकता इनकी मैरिड लाइफ या रिलेशन को भी लेकर नहीं है। इनकी उम्र क्या है नहीं पता, लेकिन जो रिलेशनशिप लाइन इनकी चल रही है, एक रिलेशनशिप में ठहराव की अगर बात करें तो यह 25 वर्ष के बाद वाली आयु है कि 25 वर्ष के बाद ही ऐसे लोगों कोई ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा अपोजिट सेक्स इनके लाइफ में आता है जिसको कह सकते हैं कि लाइफ में ठहराव आ गया है लाइफ में इनकी। अब अगर इनकी उम्र 25 से ज़्यादा है तो फिर किसी के साथ गहरे रिलेशन में है ये, या हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो, लेकिन ये आयु 25 के बाद वाली ही है। तो अब देख लेते हैं इनका सन माउंट। इनका सन माउंट भी बढ़िया है, तो ऐसे लोगों का नेम फेम भी अच्छा ज़रूर होता है। अधिकतर मामलों में मैंने देखा कि माउंट बहुत अच्छे लोगों के नहीं होते हैं। ये काफ़ी दिनों बाद मुझे एक ऐसा माउंट दिखाई दिया जिसको मैं कह रहा हूँ कि सन माउंट अच्छा है। लेकिन अच्छा है का मतलब इसको आप रिलेशनशिप के हिसाब से अच्छा नहीं कह सकते। रिलेशनशिप वाली बात अगर आएगी तो ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं ये असंतुष्टि वाले भाव देते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में, और बहुत बार ऐसे लोगों के एक से ज़्यादा पार्टनर भी होते हैं। एक काम पर फोकस भी ऐसे लोगों का नहीं होता। शनि पर्वत भी इनका अच्छा है, और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी इनका रुपया पैसा भी बढ़ेगा। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन रुपये पैसे की कमी इनको आगे रहने के कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझे इनके हाथ के हिसाब से। तो अब इनका गुरु माउंट देखते हैं। गुरु माउंट का उभार भी इनका अच्छा है, और एक गुरु वलय भी है। थोड़ी बहुत कमी जरूर है गुरु वलय में, तो आस्था भी जरूर किसी न किसी अपने इष्ट के प्रति ये जरूर रखते होंगे। आस्थावान भी प्रवृत्ति इनकी दिखाई पड़ती है। निम्न मंगल पर ये यौनुमा आकृति, ये इस बात का संकेत है कि आयु के 15 वर्ष के आसपास स्वास्थ्य से संबंधित कोई गंभीर समस्या या कोई ऐसी घटना जो इनके दिल दिमाग पर अभी तक ताज़ा है वह ज़रूर इनके साथ में हुई होगी। निम्न मंगल इनका अच्छा है अपनों के सुख सहयोग के हिसाब से, लेकिन राहु रेखाएं उस पर बहुत सारी चल रही हैं और संजीवनी रेखा को काटती हुई चल रही हैं। तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि आयु के 35 से 40 वर्ष के बीच में ये राहु रेखाएं ख़त्म होंगी। 40 वर्ष के आसपास तक राहु रेखाएं रहेंगी, और उम्र 40 के बाद ही लाइफ में एक अच्छा ठहराव आएगा, जब फिर रुपया पैसा भी होगा, संतुष्टि भी होगी आर्थिक मामलों में। तो उसके बाद फिर अच्छा टाइम पीरियड आपका दिख पड़ता है 40 वर्ष के बाद वाली आयु में। वीनस शुक्र पर्वत इनका जिस तरह का है उभार बढ़िया है। सुख सुविधाओं की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं पड़ती इनके शुक्र पर्वत पर। और प्रॉपर्टी वगैरह की बात करें तो प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐसे लोग अपने लाइफ में ज़रूर ले लेते हैं। शुक्र पर्वत इनका बढ़िया है। ऐसे लोग अगर कोई शुक्र से संबंधित काम भी करते हैं, शुक्र से संबंधित काम की बात करें तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, कपड़ों के काम हैं, परफ्यूम के काम हैं, या आधुनिक सुख सुविधाओं वाले जितने भी काम हैं वह सब शुक्र के दायरे में आते हैं।
तो ऐसे लोग अगर शुक्र से संबंधित कोई काम करते हैं तो ऐसे लोगों को लाइफ में सक्सेस ज़्यादा मिलती है। केतु इनका जिस तरह का है तो अपनों से सुख सहयोग भी मिलता है, घर से सुख सहयोग भी ऐसे लोगों को मिलता है। घर के सहयोग से ही ऐसे लोग आगे भी बढ़ते हैं। सपोर्ट ऐसे लोगों को घर का ज़रूर मिलता है। चंद्र पर्वत की अगर बात करें तो चंद्र पर्वत अच्छा है इनका, थोड़ा सा दबाव दिखाई पड़ता है सिर्फ यहाँ पर इस पार्ट पर, तो मित्रता से हानि हो सकती है इनको और व्यसन से दूर रहने की भी इनको आवश्यकता है। कोई फ्रेंड इनका ज़रूर ऐसा होगा जो इनके माँ बाप ऐसा कहते होंगे कि इसने इनको बिगाड़ रखा है, ये भी इनके हाथ से बात दिखाई पड़ती है। मंगल बढ़िया है, कोई बहुत ज़्यादा विवाद जैसे चिन्ह कोई इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कभी कभार लाइफ में ऐसी स्थिति आई हो, किसी से लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी थोड़ा बहुत हुआ हो, इससे ज़्यादा और कुछ निगेटिव स्थिति इनके हाथ में दिखाई नहीं पड़ती है। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। हृदय रेखा, हार्ट लाइन इनकी जिस तरह की है, रिश्तों और रुपए पैसे में मेंटेन करने वाले ऐसे लोग होते हैं। रुपया और संबंध ये सभी को ऐसे लोग मेंटेन कर लेते हैं। थोड़े स्वभाव में इनके गुस्सा भी ज़रूर होगा, गुस्सैल स्वभाव के हैं ये। और उम्र 40 के आसपास इनकी सोच में ज़बरदस्त बदलाव आएगा जो इनके लिए अच्छा भी रहेगा। इस तरह की इनकी माइंड लाइन है कि सोच में बदलाव को बताती है। और उम्र 40 के बाद इनकी परेशानियां काफ़ी हद तक कम भी ज़रूर हो जाएंगी। जीवन रेखा की बात करें तो लंबाई अच्छी है जीवन रेखा की, तो उम्र भी लंबी है, सीधी सी बात। जब भी लाइफ लाइन की लंबाई ज़्यादा होती है तो फिर उम्र भी व्यक्ति की ज़रूर लंबी होती है। इनकी भाग्य रेखा चंद्र से ज़्यादा प्रभावित है। तो ऐसे लोग जब तक अपने घर से दूर नहीं होते, अपने शहर से दूर नहीं होते हैं, तब तक इनकी प्रोग्रेस नहीं होती है। घर परिवार का सपोर्ट भले ही मिलता है, लेकिन घर से दूर होने पर ही ऐसे लोग की तरक्की होती है। जैसा कि कहा मैंने, इनकी लक लाइन चंद्र से ज़्यादा प्रभावित है। घर से बाहर या घर से दूर जाने पर ही इनको तरक्की मिलने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। ये चंद्र से सीधी रेखा एक शनि पर्वत तक जा रही है और कई ब्रांच ये भी, जो कि इनके लक को घर से बाहर ही इनका लक ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इनका एक क्वेश्चन भी है कि विदेश के संबंध में कुछ बताएं, तो इनका हाथ विदेश वाला ही है। अगर विदेश जाने की प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो जा सकते हैं, कोई इनको अड़चन उसमें नहीं आएगी। विदेश जाने पर ही आपकी तरक्की दिखाई पड़ती है मुझे आपके हाथ के हिसाब से। एक माइनस पॉइंट जो है इनके हाथ का, ये रेखा जो इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। ऐसा भी हो सकता है इनको पेट से संबंधित कोई तकलीफ हो, पेट खराब रहता है इनका ऐसा हो सकता है, या ऐसा होगा ही कि पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या इनको हो। वो संकेत इनके हाथ से दिखाई पड़ते हैं। इनके हाथ में बहुत से अच्छे साइन भी हैं। एक तो ये धन त्रिकोण, एक ये बुधाई और एक ये संजीवनी रेखा। इनको धन से जोड़कर देखा जाता है, रुपए पैसे से जोड़कर देखा जाता है। और धन त्रिकोण और बुधाई ये 40 के बाद ही ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करते हैं। और संजीवनी रेखा जब भी किसी हाथ में होती है तो फिर कैसी भी बुरी घटना हो, कैसा भी बुरा टाइम हो, व्यक्ति उस बुरे टाइम से निकल जाता है। और जिस भी किसी इष्ट को मानता है वो हमेशा उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं, और ऐसा इनको आभास भी हमेशा होते रहता है। इनके हाथ में कुछ फ्लर्टिंग लाइनें भी हैं। जब भी फ्लर्टिंग लाइनें होती हैं किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स से लगाव रखते हैं। इसके कारण बहुत बार संबंधों में तनाव आने की संभावना भी
हो जाती है। इनके ऊपर के माउंट में एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे कि एक ये रेखा जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ करा देती है, एक ये रेखा जो विद्या देती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है ऐसे लोगों के भीतर में, और एक ये रेखा जो नॉलेज के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। ये तीनों रेखाएं अच्छी मानी जाती हैं हमेशा, और बहुत कम हाथों में 3 रेखाएं एक साथ पाई जाती हैं। ये शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं रुपए पैसे के मामले में, नॉलेज के मामले में, और एक आर्टिस्टिक क्वालिटी के मामले में। आर्टिस्टिक क्वालिटी का मतलब ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आम लोगों से, या मान लीजिए घूमना फिरना, या कोई गाना गाना, या कोई ऐसा शौक़ जो सभी को नहीं होता। तो कोई ना कोई इनके भीतर भी ऐसी आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़रूर होगी। इनके हाथ में एक रेखा ये भी है, मंगल से मंगल रेखा, जो मंगल से संबंधित काम, मतलब मशीनरों वगैरह का भी अगर कोई काम करते हैं, मशीनों से संबंधित कोई काम करते हैं, तब भी इनको सक्सेस मिलने की संभावना है। लेकिन बहुत बड़े लेवल का काम जिसमें 10, 20, 50 लोगों की आवश्यकता होती है, वैसा काम ये नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर इनको पार्टनरशिप की आवश्यकता है। और ऐसा कोई छोटा मोटा काम, कोई छोटी दुकान वगैरह लगानी हो मंगल से संबंधित, तो फिर उसके लिए ये हाथ बढ़िया है। या अगर ये विदेश भी जाते हैं तो उसके लिए कोई लीडरशिप क्वालिटी की आवश्यकता नहीं है। विदेश जाकर ये अच्छा खासा कोई जॉब वगैरह वहाँ पर कर सकते हैं इस क्षेत्र से संबंधित, या तो शुक्र से संबंधित हो वो जॉब, या तो फिर मंगल से संबंधित हो। तो ऐसे जॉब में इनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सन जब इस तरह का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में फिर बहुत बार संबंधों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर या आत्मीय संबंधों को लेकर व्यक्ति को बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी स्थितियों से इनको बचने की भी आवश्यकता है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं होती हैं तो फिर उसके परिणाम व्यक्ति के जीवन में ज़रूर होते हैं। इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में भी काफ़ी समानताएं हैं। थोड़ी कंजूस प्रवृत्ति के हैं, या पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं, ये इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है इनकी, वो भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। हिम्मत, मेहनत, साहस काफ़ी ज़्यादा है, वो भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। संबंधों में लगाव रखते हैं, व्यक्तित्व अच्छा है, याददाश्त अच्छी है, ये सब कुछ भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। संबंधों को और रुपए पैसे को मेंटेन करने वाले हैं, ये भी दिखाई पड़ता है। और गुस्सैल स्वभाव के हैं, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। उम्र 40 के आसपास सोच में ज़बरदस्त बदलाव आएगा, ये भी इनकी माइंड लाइन, दोनों हाथों की माइंड लाइन से दिखाई पड़ता है। और उस हाथ की तरह इस हाथ में भी ये 3 रेखाएं, जिसका फल हमेशा अच्छा ही होता है, अच्छा रिजल्ट होता है लाइफ में, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। मित्रता से हानि, ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। बहुत बार ऐसे लोग गलत संगति में पड़कर भी अपना नुकसान करवा बैठते हैं। और शुक्र इनका अच्छा है उस हाथ की तरह, ये भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है कि सुख सुविधाएं इनको पसंद है, प्रॉपर्टी वगैरह भी अपने जीवन काल में अच्छी खासी बना लेंगे, ये भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। कुछ अनावश्यक चिंताएं हैं जो इनके लेफ्ट हैंड पर ज़्यादा दिखाई पड़ती हैं। और इनकी जो हेल्थ लाइन है वो भी इस हाथ में थोड़ी डिस्टर्ब होकर चल रही है। तो पाचन तंत्र से संबंधित कोई समस्या इनको होने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं, जो 50 के बाद वाली एज में और ज़्यादा होने के चांसेस दोनों हाथों में दिखाई पड़ते हैं। इनके दोनों हाथ में और जो एक बात कॉमन है कि इनके हाथ में एम का साइन बनता ज़रूर है, लेकिन ये गुस्सैल स्वभाव वाली रेखा इनके भाग्य को काटने का काम करती है। तो अगर ये अपने गुस्से पर काबू पाते हैं तो फिर इनका लक ज़्यादा अच्छे से चलेगा। जब भी कभी आपको गुस्सा आए बहुत ज़्यादा, तो आपके भीतर कोई ना कोई एक क्वालिटी है जो आपको साधारण से हटकर बनाती है। अब वो क्वालिटी क्या है आप ही उसको समझ सकते हैं। तो उस आर्टिस्टिक क्वालिटी की ओर अपना आप ध्यान ले जाएं। मान लीजिए बहुत गुस्सा अगर आ रहा है
तो जो भी आपके आर्टिस्ट की क्वालिटी हो, वो हो सकता है घूमना फिरना हो, या हो सकता है कि आपको कोई रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा खाना पसंद हो, अच्छा लगता हो वहाँ का खाना, या आपको गाना गाना या सिनेमा देखना या कोई म्यूजिक वगैरह सुनना या चित्रकारी करना, कुछ न कुछ आपके भीतर एक ज़रूर है। तो उस क्वालिटी पर अगर आप अपना ध्यान ले जाएंगे तो आपका लक ज़्यादा पावरफुल रहेगा। और एम का साइन ये अच्छे तरीके से काम करेगा। एम का साइन आपके दोनों हाथों में दिखाई पड़ता है, और दोनों हाथों में जो एक बात और दिखाई पड़ती है वो इनकी लक लाइन, कि घर से दूर होने पर ही ऐसे लोगों को सक्सेस ज़्यादा मिलती है, वो भी इनके दोनों हाथ से दिखाई पड़ता है। बुधाई है, धन त्रिकोण है, इस हाथ में थोड़ा इनकम्प्लीट है लेकिन है। तो जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके परिणाम भी ज़रूर मिलते हैं। ये बात भी मैं हर अपने वीडियो में ज़रूर बताता हूँ। इनकी उम्र का पता नहीं है मुझे, लेकिन टाइम पीरियड की अगर बात करें तो एक 25 से ज़्यादा 35 साल तक का समय इनके लिए थोड़ा स्ट्रगल भरा हो सकता है। उसके बाद का टाइम, जैसा कि मैं कई बार कह चुका, 40 के बाद वाला टाइम इनका ज़्यादा अच्छा है इनके हाथ के हिसाब से। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर इनको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो शुरुआत में मैंने बात कही वह किसी को टारगेट करके नहीं कही, वह एक सामान्य जो लोग अपना व्यवहार दिखाते हैं उसको लेकर मैंने कही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।